नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो 3 मार्ग हैं जिस पर हर एक साधक को चलना ही पड़ता है। साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, पर इसमें चलते चलते आपका मन बहुत बार भटकता भी है और इस भटकाव से फिर दोबारा आपके इष्ट पर मन लाने की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है नाम जप। आप जितना ज्यादा नाम जप करेंगे उतना ही ज्यादा आप ईश्वर के करीब जाएंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको उन 3 मार्गों के बारे में बताऊंगी जो एक साधक ने रमन महर्षि से पूछे, और इस संवाद के माध्यम से आप भी समझ सकते हैं कि वो 3 कौन से मार्ग हैं जिसमें हर एक साधक को जाना ही पड़ता है। और साधक ने बहुत सहज भाव से रमन महर्षि से पूछा कि जब वो नाम जप करता है तो कभी तो उसका मन नाम जप पर टिकता है, कभी उसके मन को शांति मिलती है, पर कभी उसका मन इधर उधर भटकने लगता है। कभी उसे ऐसा लगता है कि वो सब जो भी कर रहा है वो सब व्यर्थ है। और मैं मानती हूँ कि हर एक नाम जापक के मन में ये विचार कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, कभी ना कभी उसके मन में आता ही है। जब आप नाम जप स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर आपको लगता है कि नाम जप बहुत ज्यादा आनंद दे रहा है, पर जैसे कुछ दिन हो जाते हैं तो जैसे कोई भी रूटीन को करते हुए आपको मोनोटनी लगने लगती है, वैसे ही नाम जप में भी कभी कभी साधक को बीच में वो चीज फील होने लगती है और वो उस चीज में या तो स्टक फील करता है या उसके मन से कोई भाव नहीं निकल पाते। तो इसी के बारे में आप रमन महर्षि का जवाब सुनिए ताकि आप अपनी साधना में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। रमन महर्षि ने कहा कि जब भी आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें आपको 3 जो मार्ग हैं वो आपको अटकाते हैं। वो 3 मार्ग हैं संघर्ष का, शून्यता का और समर्पण का। संघर्ष के मार्ग में क्या होता है, जब भी आप नाम जप शुरू करते हैं उस टाइम पर स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगता है, पर उसके बाद में आपके मन में जितने भी विचार हैं, जैसे कि कोई भी वासना का विचार हो, कोई छल का, कपट का, वो सब विचार और ज्यादा उत्तेजित होकर मन में आने लगते हैं। उन विचारों से आपको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं आपका मन जो फिर भी पहले शांत था, नाम जप करने के बाद और ज्यादा अशांत हो गया है और ज्यादा ऐसे विचार आ गए हैं। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक तालाब में जो मैला है वो हमेशा सतह पर जमा रहता है, पर जब उसकी सफाई करने के लिए आप प्रयास करते हैं तो वो जो भी मैल है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो यही सेम नाम जप में है। जो चीज आपके अंदर तक समा गई है, जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा, पर जब आप उसके प्योरिफिकेशन के लिए कोई काम करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो अपनी सतह पर आएगी। और जब वो सतह पर आएगी तभी तो आप उसे निकाल बाहर फेंकेंगे। तो समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको बाहर निकाल पाए, इसी के लिए ही ईश्वर ये कर रहा है। उसके बाद दूसरा आपको फील होता होगा शून्यता। शून्यता मतलब कि आप नाम जप कर रहे हैं, कभी तो आपको आनंद आ रहा है, पर फिर कुछ टाइम के बाद आपको कुछ फील ही नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि हर एक चीज एकदम नॉर्मल ही तो है। तो आपका जो दिमाग है, जो विषयों में फंसा हुआ है, जो संसार में इतना ज्यादा फंस कर रह गया है कि वो इतनी अच्छी चीज को समझ ही नहीं पा रहा, वो आपको बार बार रोकने लगता है कि नाम जप में कुछ नहीं रखा, तुम इसे छोड़ दो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। पर आपको ऐसा नहीं करना, इससे बाहर निकलना है। यही वो मार्ग है जो रमन महर्षि ने बताया है, और इस मार्ग से हर एक साधक को, हर एक उपासक को निकलना ही पड़ता है। कितना भी उच्च कोटि का साधक हो, उसे अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये जो शून्यता है ये जरूर फील होती है। पर जो इस चीज से डर के या घबरा कर रुक जाता है वो कभी भी अपनी जर्नी में आगे नहीं जा पाता। पर जो इस चीज को समझता है कि ये एक पार्ट है उसकी जर्नी का,
वही इसको समझकर इससे आगे निकलता है और ईश्वर की प्राप्ति भी करता है। तीसरा मार्ग है समर्पण का। हमारा मन संसार में हमेशा यही सीखता है कि हर एक चीज में मैं, ये मैंने किया, ये मैंने करवाया, ये सब चीजों में ही फंसा हुआ है। तो इसीलिए नाम जप में भी हमें ये लगता है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। पर अगर आपको सच में नाम जप की जर्नी में आगे निकलना है तो उसके लिए आपको ये चीज फील करनी पड़ेगी कि नाम जप स्वतः चल रहा है, अपने आप चल रहा है। जब ये फीलिंग आपके मन में आने लगेगी संपूर्ण रूप से, तो आपका जो समर्पण है वो बढ़ने लगेगा। आप मैं से जो है उस ईश्वर में जाकर विलीन होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, आपके मन के भाव शुद्ध होने लगेंगे। जब ये चीज आपको फील होने लगेगी तो समझ जाइए कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और यहाँ से आगे बहुत कुछ बहुत अच्छा है जो आपको मिलने वाला है। बहुत से साधक साधना में ये कोशिश करते हैं और ये कंपैरिजन करते हैं कि उन्हें फल कितना ज्यादा मिल रहा है और कितना जल्दी मिल रहा है। पर साधना इस चीज का नाम नहीं है। साधना में आपको विनम्र रहकर सहज भाव से आगे बढ़ते चले जाना है। इन तीनों मार्गों को बहुत अच्छे से समझना है। अपनी ईगो को हमेशा डाउन रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा अप रखना है, अपने इष्ट पर पूरा पूरा विश्वास रखना है। अगर आप ये सब चीजें कर सकते हैं और कर पा रहे हैं, तभी आप अपने इष्ट की प्राप्ति भी कर पाएंगे, उनकी कृपा भी होगी आप पर, आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और हर एक चीज आपके जीवन में मंगलमय ही होगी। तो आप पूरा विश्वास रख के नाम जप कीजिए और किसी भी चैलेंज से, किसी भी प्रॉब्लम से बिल्कुल भी घबराइए नहीं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।